क्रिस पे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सभी को जय यीशु। इस संध्या वेला में मैं आप सभी का इस आराधना में स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रभु की छत्र छाया में फिर एक बार एक होकर प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और विशेष रूप से प्रभु के वचन को सुने और इस घड़ी दृढ़ निश्चय लें कि समय को हम अच्छे से प्रभु के संग बिताएंगे। आइए आराधना के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है ज्योति यीशु देवा, तू है ज्योति यीशु देवा, तू है ज्योति यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है सत्य यीशु देवा, तू है सत्य यीशु देवा, तू है सत्य यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है मार्ग यीशु देवा, तू है मार्ग यीशु देवा, तू है मार्ग यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है शांति यीशु देवा, तू है शांति यीशु देवा, तू है शांति यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, आराधना हो तेरी यीशु देवा। तू है मुक्ति यीशु देवा, तू है मुक्ति यीशु देवा, तू है मुक्ति यीशु देवा। आराधना हो तेरी यीशु देवा, 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 आराधना हो तेरी यीशु देवा। आइए हम इस पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करें, उनकी स्तुति करें, उनका जय जयकार करें। आज महीने का आखिरी दिन है। आखिरी दिन का संध्या वेला पे हमें यह अवसर मिला है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें।
प्रभु यीशु ने हम पर बहुत सारे कृपाएं बरसाई है, बहुत सारे चीज़ों से हमें परिपूर्ण किया है। बहुत बार हम लोगों को यह अवसर प्रदान किया है कि हम उनकी वाणी को सुन पाए, पवित्र घड़ी के समय अपने अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर सकें। बहुत बार अपने घर में हम लोगों ने अपने परिवार के साथ खुशी और आनंद के समय बिताए। बहुत बार हम लोगों ने अपने चाहने वालों के साथ फोन पे बात किया, आराम से एक दूसरे को जानने की कोशिश की। ऐसे तमाम आशीषें प्रभु यीशु ने हम पर बरसाई है। इन सारे कृपाओं के लिए, इन सारे आशीषों के लिए आज के दिन विशेष करके हम प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रभु यीशु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने हम सबों को इस महामारी से बचाया है। इतने सारे दुख तकलीफ होने के बावजूद भी आपने हम सबों को स्वस्थ रखा है। घर परिवार में हम सबको एक साथ रहने के लिए आपने हमें मदद की है। हे प्यारे यीशु, आज के इस संध्या वेला में हम सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, हम सबको अपने आशीषों से भर दे, हमारे सारे दुख तकलीफें दूर कर दे, हमारे पापमय जीवन को धो डाल, हम सबको और एक बार एक नया इंसान बना। आपके पथ चिन्हों पर चलने की हमें आशीष प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, अभी हम लोग आपके इस सानिध्य में बैठकर डिवाइन मर्सी रोजरी करेंगे। हम पर प्रभु आशीष बरसा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। करुणा की माला बिनती। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से हमारी सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत, अथ ये ईश्वरीय दया
सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पीड़ितों के धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। पहला भेद। इस भेद में हम हमारे कैथोलिक कलीसिया के चरवाहा संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म बहनों और सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अपने पावन आत्मा के वरदानों से इन्हें भर दे, अच्छा स्वस्थ प्रदान करे और हर प्रकार की कठिनाइयों और संकट से बचाए, जिससे एकजुट होकर कलीसिया की उन्नति और सुसमाचार का प्रचार अधिक से अधिक हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे दूसरा भेद। इस भेद में हम दुनिया के लिए प्रार्थना करें जो आज
अशांति और महामारी छाई हुई है। कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों और जो डॉक्टर और नर्स कर्मचारी सभी नेताओं के लिए याचना करें। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 में कहते हैं, प्रभु का हाथ बचाने के लिए सामर्थ्य है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु की दया इस संसार पर छा जाए। प्रभु सबों को शक्ति और धैर्य प्रदान करे, सबों को स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तीसरा भेद। इस भेद में हम उनके लिए प्रार्थना करें जो हमसे प्रार्थना की याचना करते हैं और जिन्हें हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। हे प्रभु, उन पर दया बरसा दे। उनके सभी मुश्किलों और दुख कष्ट में उन्हें सहायता और साहस दे। उनके निवेदनों को पूर्ण कीजिए, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कीजिए, जिससे वे आपके प्यार को पहचान सके। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। चौथा भेद। इस भेद में हम हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें और इसमें निवास करने वाले सभी प्रकार के धर्म, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बहनों, इन सबों पर यीशु की करुणा हो और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सत्य की खोज कर मिलजुल कर प्रेम से जिए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। पांचवा भेद। इस भेद में हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। परिवार के सारे लोगों को जो बीमार है और जो असहाय हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए और बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। दयालु प्रभु उनके ऊपर करुणा और आशीष दे। प्रभु का पावन हाथ सदा उन पर रहे, हर बुराई और पाप से बचाए, आपको शांति और खुशी से भर दे, जिसे सभी कोई दया सागर प्रभु की जयकार करते हुए अच्छा क्रिस्तीय जीवन जिए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा
पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। यीशु के दुखद पीड़ा द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया करो। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनें, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पवन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे में। ईश्वर की महिमा आज यहाँ
प्रकट हो जाए हमारे भी। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। मिलकर गाएं। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बो दे। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बो दे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल मेरा भर दे प्रभु। आज का सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 22 तक का लिया गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने 2 भाइयों को देखा। सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपना जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और 2 भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रीस की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, अमेरिका के रेवोल्यूशनरी युद्ध का समय था। युद्ध के लिए तैयारी चल रही थी। एक दिन एक व्यक्ति साधारण कपड़े पहने एक कॉर्पोरल को काम कराते हुए देख रहा था। कॉर्पोरल अपने सैनिकों को उनके साथ खड़े होकर काम करा रहा था। कॉर्पोरल उस सैनिकों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहा था, उन्हें डांट रहा था,
उन्हें गालियां दे रहा था। और उस जगह पर करीब 10-12 सैनिक थे और वे सैनिक एक भारी भरकम, एक बहुत ही भारी खंबे को उस जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वे कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे थे क्योंकि वो खंबा काफी भारी था। तब वो सादा कपड़े पहना हुआ व्यक्ति कॉर्पोरल के पास जाकर कहता है, सर आप क्यों नहीं उन सैनिकों का मदद करते, आप भी उस खंबे को क्यों नहीं उठाते। कॉर्पोरल कहते हैं, मैं तो कॉर्पोरल हूं, मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ आदेश देता हूं। उसके बाद वो साधारण कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति उन 10-12 सैनिकों की मदद करता है खंबा उठाने में और उधर से इधर ले जाने के लिए। काम होने के बाद वो साधारण कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति कॉर्पोरल के पास आता है, उसके कान में चुपके से कुछ कहता है। उसको सुनने के बाद कॉर्पोरल अचंभे में पड़ जाता है, वहीं का वहीं रुक जाता है। ऐसी कौन सी बात थी जो उस व्यक्ति ने कॉर्पोरल को कही थी? उस साधारण कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने कुछ इस प्रकार कहा था, मिस्टर कॉर्पोरल, whenever you don't have enough men to do a job, call on your commander-in-chief and I shall be glad to offer all the help. Mr. Corporal, whenever you don't have enough men to do a job, call on your commander-in-chief and I shall be glad to offer all the help. इतना कहने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन अपने हाथ में अपना कोट लिए आगे बढ़ जाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से काफी दिनों तक हम लोग अपने घर में हैं। बहुत सारे चीजें अपने मन में घूम रही होगी, बहुत सारे सवाल हम लोग पूछ रहे होंगे। अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए हमें एक अवसर मिला है। करीब 10 दिनों से हम लोग यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार पढ़ रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। बहुत सारे पुरोहितों ने आप लोगों के सम्मुख अलग अलग सवाल पूछे होंगे। क्यों ना आज और एक सवाल पूछे, हमारा लीडर कौन है? हम किसका अनुयायी है? हम किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? हम सब जानते हैं कि जिनके पास लीडरशिप क्वालिटीज हैं वे दुनिया में बहुत नाम कमा चुके हैं और कमा भी रहे हैं। ऐसे तमाम महान व्यक्ति हैं जो अपने बलबूते पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुत सारे कंपनियों का नेतृत्व करते हैं, लीडिंग करते हैं। हम सब जानते हैं बहुत सारे बड़े बड़े नेतागण हैं जो राष्ट्र की अगुवाई करते हैं, देश की अगुवाई करते हैं। लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने लगते हैं, उनके समान बनने की कोशिश भी करते हैं। और जो लोग अपनी लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर है
उसे जागृत करते हुए अपनी जिंदगी में तरक्की पाने के लिए पूरी कोशिश में जुड़े रहते हैं। सवाल मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त एक लीडर थे? क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त एक लीडर थे? जब हम लोग बाइबल के पन्नों को खोलकर पढ़ने लगते हैं, जब हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं, हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक साधारण परिवार से आए हुए थे। उनके माता पिता उतने अमीर नहीं थे। उनके पिता यूसुफ एक बढ़ाई का काम कर रहा था। हो सकता है उनके पास एक छोटी सी दुकान थी होगी। उनका परिवार भी बहुत ही छोटा था, राजकीय घराने के परिवार नहीं था। फिर भी प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में, दुनिया के अलग अलग कोनों से तमाम लोग हैं जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना मसीहा मानते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में जानने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में बाइबल में पढ़ने लगते हैं, अलग अलग किताबों में पढ़ने लगते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में सुनने के लिए तरसते रहते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आकर गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे कौन सी बात थी जो प्रभु यीशु ख्रिस्त इतना महान व्यक्ति बने, एक महान लीडर कैसे बने? हम सब जानते हैं प्यारे भाइयों तथा बहनों कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे पास इतने सारे क्वालिटीज थे जो उन्हें ईश्वर बनाता है, हम सबका मसीहा बनाता है। उनमें से 3 चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो हमें अपने परिवार में एक अच्छा जीवन बिताने के लिए मदद करेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन में इनिशिएटिव लिया था। पहली बात है, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन में इनिशिएटिव लिया था, रिस्क लिया था, पहला कदम उन्होंने लिया था। जो सुसमाचार अभी मैंने पढ़ा, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 19 को पढ़ लीजिएगा। जैसा कि पेतरुस, अंद्रेयस, यूहन्ना, याकूब मछली पकड़ रहे थे, जाल का मरम्मत कर रहे थे, अपने काम में व्यस्त थे, उनका अपना ही परिवार था, अपना ही धंधा था। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ अलग चीज सोची होगी, कुछ अलग बनने की कोशिश भी की होगी। प्रभु वहां पर पहुंचते हैं, उनके सामने एक चैलेंज डालते हैं, इनिशिएटिव दिखाते हैं, कहते हैं मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपना जाल छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलता है कैसे एक लेवी को, मत्ती को, जो चुंगी गृह में बैठकर चुंगी इकट्ठा कर रहा था, टैक्स कलेक्ट कर रहा था। मुझे लगता है वो एक अमीर व्यक्ति था, सरकारी नौकरी उसके पास थी, लोगों को जानता था, बहुत सारी जान पहचान उसके पास जरूर थी होगी। अपना जीवन में वो संतुष्ट था। प्रभु से मुलाकात होती है, प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं। प्रभु ना उसके आगे या पीछे का कुछ भी सवाल नहीं करते हैं। प्रभु सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे पीछे आओ, और तुरंत मत्ती उठकर प्रभु का अनुसरण करते हैं। प्रभु ने इनिशिएटिव लिया था। हम जानते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 6, रात भर शिष्य फिर से एक बार
पेत्रुस, अंद्रेयस और उसके साथी मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। रात भर कोशिश करते हैं, रात भर मछली पकड़ने के लिए पूरी लगन लगाते हैं। सुबह तक उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। थके मांदे निराश होकर वापस लौट ही रहे थे। प्रभु यीशु क्रिस्त का दर्शन होता है। प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। 153 बड़ी मछलियां और जाल फटने को हो गया था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इनिशिएटिव लिया था, रिस्क लिया था, एक कदम उन्होंने पहला लिया था। लीडरशिप क्वालिटी दिखाई थी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, ऐसे तमाम परिवार है जो कहते हैं, फादर जी हमारे घर में हमारे बच्चे बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, उनको कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। क्यों ना प्यारे भाइयों तथा बहनों हम पहला कदम ले, हम इनिशिएटिव ले। क्यों ना हम बच्चों के सामने कम से कम 5 मिनट बैठकर बाइबल का पाठ करें। हो सकता है कभी ना कभी बच्चे इसको देखकर पढ़ने लगे। लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे लोग घर पे ही हैं, ज्यादा कुछ काम नहीं है। फिर भी जरा सा देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, घर में कुछ ऐसे बहुत सारे चीजें होंगे, वैसे के वैसे ही पड़े होगा। गंदगी पड़ी होगी घर के आसपास, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको हमने हाथ ही नहीं लगाया होगा। अगर हमने इनिशिएटिव लिया होता तो शायद आज के दिन अपना घर सुंदर दिखता, स्वच्छ दिखता। प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये छोटी सी इनिशिएटिव, जो लीडरशिप क्वालिटी जब हम लोग अपने परिवार में लागू करने लगते हैं, परिवार धीरे धीरे से संवारने लगता है, सुंदर बनने लगता है। दूसरी बात है, मुझे नहीं लगता प्रभु यीशु क्रिस्त ने कोई लीडरशिप की डिग्री हासिल की हो। मुझे नहीं लगता प्रभु यीशु क्रिस्त ने लीडरशिप का कोई ट्रेनिंग ली हो। परंतु जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में जानने लगते हैं, हमें यह तो जरूर पता चलता है कि इस दुनिया में जब प्रभु यीशु क्रिस्त से थे, हर बार प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता के साथ जुड़े रहे थे। हर बार उन्होंने पिता से सलाह मशवरा किया था। हर बार क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त प्रार्थना में अपना समय बिताते थे। जैसे ही प्रभु यीशु क्रिस्त ने बपतिस्मा ग्रहण किया था, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1-2 पढ़ेंगे तो पता चलता है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त निर्जन प्रदेश में थे, प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। उसके ठीक पहले संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 21 को पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त यॉर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए लोगों के बीच में थे। क्या कर रहे थे? वो हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना कर रहे थे। प्यारे भाइयों तथा बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 को पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक विशाल जन समूह को खाना खिलाया था। करीब 5000 लोग थे। उनको खाना खिलाने के बाद क्या करते हैं प्रभु यीशु? बैठकर उसका एनालिसिस करते हैं। क्या लोगों का नाम लिखने लगते हैं, उनके बारे में जानने लगते हैं, या उनसे वाह सुनने के लिए बैठे रहते हैं? नहीं, लोगों को वहां से विदा कर लेते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, एकांत जगह पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 को पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त चंगाई प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य लाभ देते हैं। लोग आते जाते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें चंगा करते जाते हैं।
उसके बाद क्या होता है? बैठकर प्रभु यीशु ख्रिस्त हिसाब किताब नहीं लिखते हैं कि कितनों को मैंने चंगा किया, कितने लोग मेरे पास आकर चंगाई प्रदान किए। नहीं, प्रभु यीशु ख्रिस्त वहां से उठकर बड़े सवेरे एकांत प्रदेश में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर के साथ जुड़े रहने से ही प्रभु यीशु ख्रिस्त को वो शक्ति मिलती है जिसके जरिए वो लोगों को पिता ईश्वर के बारे में बता पाए थे। प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस क्वालिटी को हम अपने घर में लागू करना बहुत ही जरूरी है। जो परिवार साथ में बैठकर प्रार्थना करता है वो परिवार एकजुट होकर रहता है। जिस परिवार के सदस्य प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना के लिए अपॉइंटमेंट लेता है वो परिवार कभी भी संकट दुख में नहीं रहता है। जब हम लोग अपने परिवार में व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना में कुछ समय बिताते हैं, परिवार के अन्य सदस्य जो प्रभु यीशु से दूर गए या फिसल गए या पाप में है उसे देखेंगे, अब प्रभु के पास वापस लौट कर आएंगे। यह है हमारी लीडरशिप क्वालिटी। यह है हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम। प्यारे भाइयों तथा बहनों, तीसरी बात है, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दूसरों को इन्फ्लुएंस किया था, दूसरों को इंस्पायर किया था, प्रोत्साहित किया था। 12 शिष्यों को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने नाम से पुकारा, एक एक करके चुना। उनमें से हर एक के पास काम था, अपना ही धंधा था, अपना ही परिवार था, अपने ही प्रदेश में रहकर वो खुश थे। फिर भी प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके जीवन में वो आ जाते हैं, उनका जिंदगी बदल देते हैं। हम जानते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 5 को पढ़ लीजिएगा। जैसे ही प्रभु यीशु ख्रिस्त जक्कैयुस से मुलाकात करते हैं, किस प्रकार वो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु ख्रिस्त जक्कैयुस को देखते हैं पेड़ के ऊपर, क्या कहते हैं वो जक्कैयुस से? कोई हिसाब किताब नहीं मांगते हैं, सीधा सीधा कहते हैं, जक्कैयुस नीचे उतर आ, मैं आज तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं। फलस्वरूप क्या हो जाता है? जक्कैयुस नीचे उतरते ही ऐलान कर देता है, ये प्रभु, मैंने जिनके साथ मैंने जो भी किया है, जो भी गलत काम से पैसे कमाए हैं, उनको 4 गुना वापस लौटा दूंगा और मेरी संपत्ति में आधा संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा। व्हाट ए इंस्पिरेशन, व्हाट एन इन्फ्लुएंस। हम जानते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को साथ बैठकर उन्हें शिक्षा दे रहे थे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 31 में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। व्हाट ए इंस्पिरेशनल टॉक। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 में, जो तुम लोगों में से बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने। प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम अपने परिवार में, हम अपने कम्युनिटीज में एक एग्जाम्पल बनेंगे, एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति बनेंगे। प्रभु के मार्ग पर चलने का हम लोग अपना पहला कदम रखेंगे। प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए, प्रभु से जुड़े रहने के लिए प्रभु के साथ अपॉइंटमेंट लेंगे, प्रार्थना में कुछ समय जरूर बिताएंगे। तब जाकर प्यारे भाइयों तथा बहनों हमें यह पता चलता है कि सचमुच प्रभु यीशु हमारा लीडर है, सचमुच हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी हैं, डिसाइपल्स हैं। तब जाकर हमें यह पता चलता है कि हमारा मिशन है कि हमारा परिवार नाजरत का परिवार के समान बने। हमारा ध्येय है, हमारा मकसद है कि हम भी एक दिन प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें।
और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारा प्लान है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के इन छोटे छोटे गुणों को अपने जीवन में लागू करते हुए हमारे परिवार में सकुशल और शांति और आनंद के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु से आशीष तथा कृपा मांगेंगे। आमीन। प्यारे भाइयों तथा बहनों, अब हम अपने निवेदन प्रभु के सम्मुख रखें। आज महीने का आखिरी दिन है। जो भी चीज़ें हम चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम अगले महीने के लिए करना चाहते हैं, जो भी प्लान हमारा है, उसे हम प्रभु के सानिध्य में रखें। विशेष करके हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका परिवार दुखमय जीवन बिता रहा है। प्रभु उनको छू ले, उनको स्वास्थ्य करे। हम उन तमाम डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें शक्ति दे, प्रभु उन्हें संभाले, प्रभु उनका हौसला बढ़ा दे। हम अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उन सबको प्रभु के सानिध्य में लाए, उनके चरणों तले लाए। या विश्वास करें कि प्रभु उन्हें छू लेंगे, उन्हें स्वस्थ करेंगे। हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको अपने आशीषों से भर दे, अपने कृपाओं से भर दे। आइए उसी प्रार्थनाओं को हम लोग दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन।
यीशु स्तुति, धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वन दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वन दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुमारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। अब दिल उठा है ना आशीष तुम्हारी पाके, अब दिल उठा है ना आशीष तुम्हारी पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, हालेलुया, अपने कथन के अनुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है, और हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा
आनंद जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि वह आदिमिति अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदिमिति अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदिमिति अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई तथा बहनों, आप सभी को जय यीशु। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष रूप से ईश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले महीने के करीब हम लोगों ने इस YouTube चैनल के माध्यम से करीब 1 महीना जो भी प्रार्थनाएं, मिस्सा बलिदान, रोज़री माला विनती, आराधना आप लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाया है। विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज करीब 1 महीना हो रहा है और अप्रैल का महीना भी ख़त्म हो रहा है। वचन कहता है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। इसलिए फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद, और यही आशा करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को, अन्य कलीसिया के लोगों को पहुंचाएं, क्योंकि ये जो मैसेज है, प्रार्थनाएं हैं, वचन है, लोगों तक और अधिक मात्रा में पहुंचे। इसलिए आप लोग इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, तभी हम लोग, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आज फादर राजेश ने अपने वचन में कहा कि हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। कल का दिन हम सभी के लिए विशेष दिन है। कल मई का 1 तारीख है और कल के दिन हम विशेष रूप से संत जोसेफ द वर्कर, संत जोसेफ एक श्रमिक, उनका पर्व भी मनाते हैं। और मई का महीना है, रोज़री का महीना है और माँ मरिया का समर्पित महीना है और कल फर्स्ट फ्राइडे भी है। इसीलिए कल से और कल के दिन विशेष रूप से रोज़री माला विनती होगी और शाम के वक्त मिस्सा बलिदान होगा। पूरे इस महीने को समर्पित करते हुए हमारे सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करेंगे। इसलिए कल शाम को 6 बजे रोज़री माला विनती, उसके बाद मिस्सा बलिदान होगा। इसमें हम लोग भाग लें, अन्य अपने दोस्तों को भी ये बताएं कि इसमें हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इसके लिए मैं छोटा सा एक वचन आपको देना चाहूँगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्यांश 1, प्रभु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। संत पापा ने हम सभी से अनुरोध किया है कि मई के महीने में हम लोग परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। इस घड़ी हम लोगों को एक सुंदर अवसर प्रदान किया है कि हम लोग परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, विशेष करके रोज़री माला विनती को जपें। मैं फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम लोग एक दूसरे को और दूसरे के लिए प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करें और एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें सबसे वरदान दिया है, फेथ का वरदान, प्रार्थना का वरदान दिया है। और प्रभु हमसे कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कल के दिन हमारे YouTube चैनल एक विशेष वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा, वो है म्यूज़िकल रोज़री वीडियो। इसको आपको कल आप देखेंगे, इसका प्रीमियर हम आपको भेजेंगे। लेकिन इसके लिए भी मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि कल तक आप तक लोगों तक पहुंच जाएं और इसके माध्यम से अधिक लोग प्रभु से जुड़कर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु दाखलता है और हम सब डालियाँ हैं। जो डाली प्रभु में बनी रहती है वही डाली बहुत फलती है। फिर एक बार प्रभु यीशु आप सभी को अच्छा रखें, खुश रखें। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।